हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला, दुर अर्थात दुष्ट, दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। दुष्ट बुद्धि वाला हमेशा नष्ट हो जाता है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह, अर्थात मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अर्थात उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। धीवरा अर्थात मछुआरे। ते अकथयन्, वे बोले, वयं श्व मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः, अर्थात हम कल मछली, कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम, अर्थात सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है। मैवम अर्थात ऐसा नहीं है। तद यथाहम् अन्यम हृदं गच्छामि तथा कुरुतम, इसलिए जिस तरह से मैं अन्य तालाब में जा सकता हूँ वैसा कीजिए। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, इसमें क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवां काष्ठदंडम एकम चच्चवा धारयताम, अर्थात तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अर्थात मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सरलता से चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम, दोनों हंस बोले, संभवते एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि भी है। आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव, अर्थात हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा एव मरणं निश्चितम्, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम् अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रुद्ध हुआ कछुआ बोला, कि मैं हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किच्चिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम करुतम, अर्थात इसलिए जैसा मैं कहता हूँ
वैसा ही तुम दोनों करो। अब हम आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन्, अर्थात इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, उसके पीछे दौड़े और बोले, हो महदाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, कोई कहता है, यद्ययं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरैवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत्, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके यह वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, मित्रों को दिया गया वचन भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरे सह मारितः, और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन या वचन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त होता है। इसका भाव यह है कि कल्याण चाहने वाले हितैषी मित्र की बात न मानने वाला विनाश को प्राप्त होता है। जैसे कि अपने हितैषी मित्रों हंसों की बात न मानने वाले मूर्ख कछुए की मृत्यु हो गई। अतः सदैव हितैषी मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यह हमने पार्ट 2 की हिंदी कर ली है। इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।